हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अगेन मैं लेंसेज को कंटिन्यू करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आप देखोगे। क्यों देखोगे? क्योंकि इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, आप पहले पूरा वीडियो देखो, फिर देखोगे जो मैं टॉपिक्स पे डिस्कशन करूंगा, जो फॉर्मूले मैं आपको दिखाऊंगा, जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको दिखाऊंगा, जो कॉम्बिनेशंस मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाऊंगा, आप फिर खुद से चेक करो कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टॉपिक्स में से अपने एक्सप्लोरर्स से। तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं इन टॉपिक से। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखो। वीडियो में डिस्कशन में करने वाला हूं पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर ऑफ लेंस का डिस्कशन खत्म होगा तो उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे आने वाला हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज खत्म हो जाएगा, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर पे आने वाला हूं। मैं कटिंग ऑफ लेंसेज के बारे में बात करने वाला हूं। मैं इंटेंसिटी की बात करने वाला हूं। जब आप लेंस को कट करोगे तो इंटेंसिटी में क्या चेंजेस आएंगी, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। मैं कवरिंग ऑफ लेंस के बारे में बात करने वाला हूं। तो ये पूरा डिस्कशन जो है ये आपको वीडियो में मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखो, बहुत फ्रूटफुल रहेगा ये वीडियो। मैं पूरा इंसिस्ट और रिकमेंड भी करूंगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप देख लेना कि कोई ना कोई कुछ किसी ना किसी फॉर्म में आपका क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक में से आ ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहले मैं पावर ऑफ लेंस की बात करता हूं। पावर ऑफ लेंस जैसे कि आपने 10th में भी पढ़ा होता है। अगर किसी को भी पूछे, किसी स्टूडेंट को, कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो आप जल्दबाजी में आंसर देते हो कि पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बिल्कुल सही। तो आपका जो पावर ऑफ लेंस है, मैं बोल सकता हूं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। एफ यहां पर फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, पी यहां पर पावर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट करता है। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है कि एक लेंस कितने अच्छे तरीके से एक पैरेलल बीम को कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, दैट इज द पावर ऑफ लेंस। अगर आप देखोगे कि एक लेंस उतना अच्छा कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है तो उसका पावर उतना अच्छा नहीं है। अगर एक लेंस उतना अच्छे तरीके से लाइट बीम को डाइवर्ज नहीं कर पा रहा है, उसका पावर उतना अच्छा नहीं है। अगर एक लेंस का बहुत अच्छा पावर है, वो तो बहुत मैं बोल सकता हूं कि वो बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ज करेगा और वो अच्छे तरीके से डाइवर्ज करेगा, स्ट्रांगली कन्वर्ज और स्ट्रांगली डाइवर्ज करेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आपका फोकल लेंथ इन मीटर आपको लेना होता है। इस पॉइंट का आप टेक केयर करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वहां पर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में देकर होता है, वो जल्दबाजी में वहां पर रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल से उनको आंसर मिल जाता है, वो आंसर भी ऑप्शन में प्रेजेंट होता है, उसी को टिक कर देते हैं। बट आपको करना क्या है, अगर सेंटीमीटर में आपको मेजरमेंट देकर है फोकल लेंथ का, उसको आप प्लीज पहले मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर में कन्वर्ट करने पे रेसिप्रोकल ले लो, आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा पावर को। पावर का यूनिट क्या होता है, आप डायोप्टर बोलते हो, तो पावर का यूनिट आपका डायोप्टर रहता है। फर्दर अगर मैं बात करूं, यहां पे आपका जो फोकल लेंथ होता है ये पॉजिटिव आ जाता है, मगर कन्वर्जिंग लेंसेज के लिए अगर आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो आपका पावर भी पॉजिटिव ही आ जाएगा। दैट मींस आपका पावर जो होगा ये पॉजिटिव होगा, बट फॉर कन्वर्जिंग लेंसेज। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, आपका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है फॉर डाइवर्जिंग लेंसेज। इसका मतलब यह होगा कि अगर मैं पावर की बात करूं, पावर आपका नेगेटिव होने वाला है फॉर डाइवर्जिंग लेंसेज। तो इसमें अभी तक कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअल में पावर ऑफ लेंस होता क्या है, डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली इसका, तो आप देख सकते हो कि अगर आपके पास एक लेंस होगा, अगर आपके पास एक लेंस होगा और लेंस में आपको पता है कि ये आपके पास ऑप्टिकल एक्सीस होती है, प्रिंसिपल एक्सीस बोलो, ऑप्टिकल एक्सीस बोलो, तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो ये आपके पास यहां पर ऑप्टिकल एक्सीस है। ये आपका यहां पर ऑप्टिकल एक्सीस है। अब देखते जाओ, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं एक पैरेलल बीम लेने वाला हूं लाइट का, या मैं एक लाइट रे लूंगा, बट वो ऑप्टिकल एक्सीस के रेस्पेक्ट में एक यूनिट डिस्टेंस पे होगा। कहने का मतलब क्या है, देखते जाओ। यहां पर जो मैं एक पैरेलल बीम ले रहा हूं, ये पैरेलल बीम जो है आपके पास और ये जो ऑप्टिकल एक्सीस है, इनके बीच का सेपरेशन यहां पर मैं 1 यूनिट ले रहा हूं। ये सेपरेशन आपके पास यहां पर 1 यूनिट है। तो आप देखोगे ये तो कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करेगा ना, तो ये आपका यहां पर कन्वर्ज करेगा, लाइट कन्वर्ज हो जाएगी और कहां से चली जाएगी, ये आपके फोकस के थ्रू चली जाएगी। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब देख लो, अगर मैं यहां पर इस तरीके से लूं, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ होगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ होगा। यहां पर मैं लेट अस एज्यूम सी ले रहा हूं, सी पर आपकी लाइट ने स्ट्राइक किया, लाइट स्ट्राइक कर रही है, मगर ऑप्टिकल सेंटर से कितनी ऊपर आपका लाइट स्ट्राइक कर रहा है, 1 यूनिट या 1 मीटर पे स्ट्राइक कर रहा है।
डाउट मत है कहीं पे। जरा फर्दर यहां पर देख लो, आपको नहीं लग रहा कि लाइट यहां पे कन्वर्ज हो रही है और फोकस के थ्रू चली जा रही है? आप देख रहे हो कि लाइट यहां पर एक एंगल डेल्टा के थ्रू चली जा रही है। लाइट बेंड हो रही है किस एंगल के थ्रू? डेल्टा के थ्रू बेंड हो रही है। इसी एंगल का अगर आप टैन लोगे ना, वही पावर को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस पावर आपका क्या होता है? पावर इट इज इक्वल टू टैन ऑफ डेल्टा। ये है डेफिनेशन पावर का। दैट मींस अगर आपके पास एक पैरेलल बीम आ रहा है, पैरेलल बीम आपके लेंस को स्ट्राइक कर रहा है, वो कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज तो होगा, बट यहां पर आपका लाइट बेंड हो रहा है थ्रू एन एंगल डेल्टा। इसी डेल्टा का अगर आप टैंजेंट लोगे, इसी डेल्टा का अगर आप टैंजेंट लोगे, वही आपके पावर को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, और एक चीज देख लो, अगर मैं डेल्टा की बात करूं, टैन डेल्टा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा, डेल्टा के अपोजिट वाला साइड आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कुछ नहीं है, आपका ओसी के बराबर है। मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर ओसी है। अच्छा, बेस की अगर मैं बात करूं, बेस आपका यहां पर सी एक्स होने वाला है। आप देख लो, ये आपका बेस होने वाला है, ओ एफ आपका बेस एक हिसाब से होने वाला है। तो ओ एफ जो यहां पर आपके पास है, ये तो फोकल लेंथ है ना। बट ओसी जरा देख लो, ओसी तो मैंने पहले ही यहां पर यूनिट वैल्यू लिया था। दैट मींस मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू 1/f। दैट मींस आपका पावर किसके बराबर आ गया? 1/f के बराबर आ गया। तो डेफिनेशन वाइज अगर मैं बात करूं, आपका पावर टैन डेल्टा के बराबर होता है। और डेल्टा यहां पर वो एंगल होता है जिस एंगल के थ्रू आपका लाइट बेंड होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो होपफुली अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। हमने पावर के बारे में यहां पर बात की। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं, यहां पर अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं कॉम्बिनेशंस लेने वाला हूं। दैट मींस मैं यहां पर पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर लेने वाला हूं। ये कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए पावर का पढ़ना पहले जरूरी था, तो मैंने पावर पढ़ा दिया आपको। अब कॉम्बिनेशन की बात करता हूं। तो आप क्या करने वाले हो? आप यहां पर एक लेंस लेने वाले हो। तो मैंने लेंस ले लिया, बट लेंस के एक सरफेस को अब आप पॉलिश करोगे। अगर मैं लेंस के इस सरफेस को पॉलिश करूंगा, तो ये वाला सरफेस बिहेव करेगा एज अ मिरर। एज अ मिरर ये बिहेव करेगा। तो लेट अस एज्यूम मैं इसको पॉलिश कर रहा हूं। यहां पे मैंने इसको यहां पर पॉलिश कर दिया। अब देख लो, आराम से देखते जाओ। अगर यहां पर आपके पास लाइट रे, अगर यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आ जाएगी। आपको पता है कि यहां पर ये लेंस इस लाइट रे को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, डिपेंड करेगा ना लेंस के बिहेवियर पे। दैट मींस यहां पर रिफ्रैक्शन एक बार होगा ना। रिफ्रैक्शन का मतलब कि मैं लेंस के पावर के बारे में बात करूंगा कि लेंस इसको कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा आपकी इनकमिंग रे को। दैट मींस आपका लेंस पहले यूज होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर पावर ऑफ लेंस पहली बार यूज होने वाला है। क्यों? क्योंकि लेंस इस रे को यहां पर क्या करेगा? ये इसको रिफ्रैक्ट करेगा। तो चलो, इसने रिफ्रैक्ट किया लेंस ने, देखते जाओ। ये जो रिफ्रैक्शन यहां पे आपको मिला, इस रिफ्रैक्शन को हासिल करने के लिए लेंस के पास कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए, इसलिए मैंने पावर ऑफ लेंस यहां पे लिख दिया। अब जरा फर्दर देख लो, आपको नहीं लग रहा कि ये लाइट रे जब स्ट्राइक करेगा इस सरफेस पर, ये तो मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप देखोगे कि यहां पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन मगर कौन दिखा रहा है? मिरर। मिरर अगर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मिरर का भी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बिहेवियर होता है। तो मैं बोल सकता हूं ना कि यहां पर पावर ऑफ लेंस के बाद प्लस मुझे करना पड़ेगा पावर ऑफ मिरर, क्योंकि यहां पर मिरर ने अगला स्टेप यहां पे कर दिया, मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दिया आपकी रे को। अच्छा, फर्दर देख लो, ये जो लाइट रे है ये बाहर आ जाएगी ना। अब ये नीचे से जाएगी, ऊपर से जाएगी, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है, बट ये वाला सरफेस जो है इस पे और एक बार रिफ्रैक्शन होगा ना। दैट मींस मुझे यहां पर पावर ऑफ लेंस और एक बार लेना पड़ेगा। तो आप देख लो इस फिनोमेना में क्या हो रहा है। जरा एक बार और देख लो इस पूरे फिनोमेना में क्या हो रहा है। आपके पास यहां पर लाइट रे है, लाइट रे ने इस सरफेस पे रिफ्रैक्ट करा, तो रिफ्रैक्शन हो गया, तो लेंस का यूज यहां पे हो गया। मैंने पावर ऑफ लेंस एक बार लिख दिया। लाइट यहां पे क्या कर रही है? वो यहां पर आप देख सकते हो कि वो रिफ्लेक्ट कर रही है। दैट मींस मिरर का यूज हुआ। मिरर रिफ्लेक्ट करता है, मिरर भी कन्वर्ज डाइवर्ज करता है, तो मिरर का पावर यहां पर आपको लेना पड़ेगा। तब जब मिरर इन्वॉल्व हो गया, तो मैंने यहां पे पीएम लिख लिया। फर्दर आप देख रहे हो कि ये लाइट रे अब वापस इस सरफेस पे आ गई। अगेन यहां पे और एक बार क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। अगर और एक बार यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, दैट मींस आपने लेंस की प्रॉपर्टी को और एक बार यूज किया, रिफ्रैक्शन को, तो आपको पावर ऑफ लेंस यहां पर और एक बार लेना पड़ेगा। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने हर एक वैल्यू पॉजिटिव रखा, नेगेटिव मैंने यहां पर नहीं रखा। वो क्वेश्चन में आप खुद फिर अंडरस्टैंड करते हो कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो ये आपके पास पी कॉम्बिनेशन आ जाएगा।
ये आपका पी कॉम्बिनेशन आ जाएगा। मैं लिख सकता हूं ना इसको, पीएल 2 बार आ गया, मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस पावर ऑफ लेंस, फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं ना प्लस पावर ऑफ मिरर। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा, पी कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात की, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन से आप निकाल सकते हो ना फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। पावर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो आप लिख सकते हो ना यहां पे कि पी कॉम्बिनेशन कुछ नहीं, वो आपके पास 1/f कॉम्बिनेशन होने वाला है। इट इज इक्वल टू 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, मगर पावर ऑफ लेंस की जगह पर आप यहां पर 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस लिखोगे, प्लस आपके पास यहां पर पावर ऑफ मिरर की जगह पर आप 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर लिखोगे। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई FL, फिर प्लस आपके पास आ जाएगा 1/FM। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा यूज होती है आपके न्यूमेरिकल्स में। दैट मींस जब आपके पास एक लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन होगा, आप यहां पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। जरा फॉर्मूला एक बार मैं और लिखता हूं कि आपके पास 1/f कॉम्बिनेशन जो होगा, इट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस के ऊपर मैं 2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि लेंस का जो बिहेवियर है, लेंस का जो नेचर है, लेंस का जो यहां पर सरफेस है, वो 2 बार रिफ्रैक्शन दिखाने वाला है, इसलिए मैं यहां पे 2 टाइम्स ले रहा हूं। फिर प्लस यहां पर आपके पास 1/FM आ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेमोराइज करोगे, इसको आप मेमोराइज करोगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? अब देख लो, आपने तो फोकल लेंथ निकाल दिया ना कॉम्बिनेशन का। इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पेन डाउन कर लो अपनी जगह पे। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा लेंस और मिरर का जो कॉम्बिनेशन होता है, इट बिहेव्स एज एन इक्विवेलेंट मिरर। और वो जो आपके पास मिरर होता है, इक्विवेलेंट मिरर, उसका फोकल लेंथ 1/f कॉम्बिनेशन होता है। दैट मींस, आराम से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे, कि अगर मैं एक लेंस ले रहा हूं, लेंस के एक साइड को यहां पर मैं पॉलिश कर रहा हूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ मिरर, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ मिरर। बट इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि यहां पर इस कॉम्बिनेशन में लेंस का कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा, लेट इट बी FL। यहां पर मिरर का कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा, लेट इट बी FM। यही होगा ना? तो आप इनको यूज करोगे, या आपको ये डिराइव भी करनी हो सकती है, आप इनको डिराइव कर सकते हो, मैं आगे न्यूमेरिकल्स में दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आप इन वैल्यूज को यूज करोगे और आप यहां पे F कॉम्बिनेशन निकालोगे। तो F कॉम्बिनेशन निकल गया, आपको पता है कि F कॉम्बिनेशन कैसे निकालना है। F कॉम्बिनेशन निकल गया तो आप इस पूरे लेंस मिरर कॉम्बिनेशन को एक मिरर से रिप्रेजेंट करो, बट इस मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो F कॉम्बिनेशन होगा। फिर आप क्या कर सकते हो? आप इस पर मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आप यहां पर मिरर फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। दैट मींस मिरर फॉर्मूले का मतलब आप जनरलाइजेशन ऑफ इक्वेशंस यूज कर सकते हो। दैट मींस आप लिख सकते हो कि आपका F कॉम्बिनेशन जो होगा, इट विल बी इक्वल टू UV डिवाइडेड बाई U प्लस V। आप बोल सकते हो कि आपके पास जो V होगा, इट विल बी इक्वल टू UF कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाई U माइनस F कॉम्बिनेशन। आप बोल सकते हो कि आपका जो U होगा, इट विल बी इक्वल टू VF कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाई V माइनस F कॉम्बिनेशन। ये चीजें हमने पहले ही पढ़ी हुई है। अगर आपने मिरर्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यहां पर फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन वीडियोस को और एक बार देख लो, ताकि आपको इन फॉर्मूले पे पहले होल्ड आ जाए। फिर आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक कॉम्बिनेशन देकर होगा, इस कॉम्बिनेशन में आपको FL और FM देकर होगा, या निकालना होगा। इनको निकालोगे कैसे? लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके। लेंस मेकर फॉर्मूला को यूज करके आपको यूजुअली FM या FL निकालना होता है, वो आप निकाल सकते हो। वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर और म्यू को आपको लेना होता है, आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हो। एक बार आपने निकाल दिया, फिर F कॉम्बिनेशन इस स्टाइल से आप निकालो। F कॉम्बिनेशन सिंपली इस मिरर का फोकल लेंथ रिप्रेजेंट करेगा। फिर इस मिरर के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, इमेज आपको कहां पे मिलेगी, वो आप इन फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहां पर जो मैंने बात अभी तक की, इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड अ मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड अ मिरर। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहां पर जो मैं लेने वाला हूं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेंसेज एंड कटिंग ऑफ लेंसेज। तो देखते जाओ, अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेंसेज की बात करूं, यहां पर लेट अस एज्यूम ये आपके पास एक लेंस है और ये आपके पास यहां पर दूसरा लेंस है। मैं एज्यूम कर रहा हूं दोनों कन्वर्जिंग लेंस है। इसका फोकल लेंथ मैं F1 ले रहा हूं, इसका फोकल लेंथ मैं यहां पर F2 ले रहा हूं।
तो ये फोकल लेंथ में दो लेंसेज के ले रहा हूं, मैंने दोनों लेंसेज को कंबाइन करा हुआ है। अब एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लेंसेज आपने एंड टू एंड प्लेस करे हुए हैं, इनके बीच का सेपरेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी सेपरेशन नहीं है यहां पे। तो मैं अगर बात यहां पे करूं इस कॉम्बिनेशन का, जो आपके पास नेट फोकल लेंथ आएगा, आप उसको लिख सकते हो 1/f कॉम्बिनेशन, इट इज इक्वल टू 1/f1, फिर प्लस आपके पास 1/f2 आ जाएगा। ये पहला पार्ट है, बहुत सिंपल है। हाँ, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक कन्वेक्स और कनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन लूं, देख लो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, अगर मैं यहां पर एक कन्वेक्स लेंस ले रहा हूं तो ये तो कन्वेक्स आपका हो गया, और मैं एक कनकेव लेंस यहां पे ले रहा हूं और इनका कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, तो आप देख सकते हो मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन ले लिया। अब अगेन यहां पर इसका फोकल लेंथ मैं f1 ले रहा हूं और इसका फोकल लेंथ यहां पर मैं f2 ले रहा हूं। तो जो आपके पास 1/f कॉम्बिनेशन इस वक्त आप लोगे, आपको पता है कि अगर जनरल केसेस की बात करें, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और कनकेव आपका डाइवर्जिंग होता है। आप यहां पर लिखोगे 1/f1 माइनस 1/f2। आप देख सकते हो मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि f2 फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेना होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लेंस फॉर्मूला यूज करोगे ना, मैं दिखाऊंगा आगे न्यूमेरिकल्स में इसी वीडियो में, जब आप लेंस फॉर्मूला को यूज करते हो वहां पर आप फोकल लेंथ को साइन कन्वेंशन वहां यूज नहीं करते हो फोकल लेंथ के लिए। फोकल लेंथ के लिए सिर्फ आप देखते हो कि लेंस आपका कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। मिरर में आप क्या करते हो, मिरर में आप देखते हो कि मिरर का फोकल लेंथ जो है वो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव एक्सिस पे है कि नेगेटिव एक्सिस पे है। बट लेंसेज के केस में आप पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस नहीं देखते हो, आप बस ये देखते हो कि मिरर कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग। उसी अकॉर्डिंगली आप फोकल लेंथ को या तो पॉजिटिव लेते हो या तो नेगेटिव लेते हो। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। यहां पर आपके पास 1/f कॉम्बिनेशन 1/f1 माइनस 1/f2 के बराबर आ रहा है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेट अस अज्यूम f1 f2 बराबर है। दैट मींस मैं बोल रहा हूं लेट f1 बी इक्वल टू f2, तो आपका जो 1/f कॉम्बिनेशन आ जाएगा, दोनों फोकल लेंथ में f के बराबर ले रहा हूं, तो इट विल बी 1/f माइनस 1/f विच विल बी इक्वल टू 0। तो f कॉम्बिनेशन जो आपका यहां पर आ जाएगा, तो ये तो 0/1 आप लिख सकते हो, तो f कॉम्बिनेशन आपका 1/0 आ जाएगा विच टेंड्स टू इन्फिनाइट। दैट मींस आपका फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का इन्फिनाइट बनेगा। आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होगा वो वहां पर एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। दैट मींस ये कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा, कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज अ ग्लास स्लैब। तो अभी तक कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे पास अब दो लेंसेज है, इनको किसी सेपरेशन पे रखे तब कम एफ कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे। तो चलो तीसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर आपके पास ये एक लेंस है और ये आपके पास दूसरा लेंस है, तो ये आपके पास एक लेंस है, इसका फोकल लेंथ मैं यहां पर f1 ले रहा हूं, इसका फोकल लेंथ मैं यहां पर f2 ले रहा हूं, और इन लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन है वो आपको पता होना चाहिए और वो d है यहां पे। अब आप यहां पर कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जब हम एबरेशंस पढ़ेंगे, स्फेरिकल एबरेशंस पढ़ेंगे या हम क्रोमैटिक एबरेशंस पढ़ेंगे, वहां पर यही फॉर्मूले में यूज करने वाला हूं। तो इस चीज का भी टेक केयर करोगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आपका जो 1/f कॉम्बिनेशन होने वाला है, यहां पे आप सीधे लिखोगे इट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा, मैं यहां पे प्लस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि दोनों लेंसेज में एज्यूम कर रहा हूं कन्वर्जिंग है, तो दोनों फोकल लेंथ मुझे क्या लेने पड़ेंगे? पॉजिटिव। अगर यहां पर डाइवर्जिंग होता तो एक फोकल लेंथ नेगेटिव लेना पड़ता। तो फिलहाल के लिए 1/f1 प्लस 1/f2 ये तो रिजेंबल कर रहा है, आप देख सकते हो ये रिजेंबल कर रहा है, यहां पे रिजेंबल तो हो रहा है, बट यहां पर आपको लिखना पड़ेगा माइनस d डिवाइडेड बाय f1 f2। ये फैक्टर आपको यहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशंस इसी फॉर्म के आ जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम कटिंग ऑफ लेंसेज के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे जो मैं एग्जाम्पल आपको दिखाने वाला हूं वो ये वाला एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपकी NCERT बुक का है, पेज नंबर 330 पे आपको एग्जाम्पल 9.9 देखने को मिलेगा। वहां पर जो तरीका है आपकी बुक में, जो जिस स्टाइल से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, मैं रिकमेंड करूंगा आप उसको भी देखो। और मैं कैसे इसको सॉल्व करने वाला हूं आप देखते जाओ, एक एक स्टेप आपको समझ में आने वाला है। तो पहले यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, पहले दो लेंसेज है, इन दो लेंसेज पर मैं कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। मैं लिखने वाला हूं 1/f इक्विवेलेंट 1
ये f इक्विवेलेंट 1 यहां पर फोकल लेंथ होगा इन दो लेंसेज का, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इन दो लेंसेज का होगा, और मैं इसको लिखने वाला हूं इट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, फिर यहां पर माइनस d डिवाइडेड बाय f1 f2। तो ये फॉर्मूला हमने अभी कुछ देर पहले देख लिया। फर्दर अगर मैं बात करूं यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/f इक्विवेलेंट 1 इट इज इक्वल टू 1/f1 का वैल्यू यहां पे प्लस 10 सेंटीमीटर है तो मैं 10 लिखने वाला हूं, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय f2 का वैल्यू माइनस 10 है। आप प्लस 10 अब नहीं लिख सकते हो तो यहां पर माइनस 10 सब्सटीट्यूट करने वाला हूं, माइनस इन दो लेंसेज के बीच का सेपरेशन 5 है तो 5 डिवाइडेड बाय f1 इंटू f2, f1 का वैल्यू 10 है, f2 का वैल्यू माइनस 10 है। आप देख सकते हो कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। मैं बोल सकता हूं ना यहां पे कि आपके पास जो 1/f इक्विवेलेंट 1 होने वाला है, दैट मींस इन दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ मैं बात कर रहा हूं यहां पे, वो आपका सिंपली यहां पर -5 डिवाइडेड बाय -100 होने वाला है। माइनस माइनस कैंसिल होगा, f इक्विवेलेंट 1 जो आपको मिलेगा इट विल बी सिंपली इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया ना। दैट मीन्स अब आपको पता है कि इन दो की जगह पर आप एक ही लेंस लोगे और वो लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन आपका कन्वर्जिंग बिहेव करेगा। दैट मीन्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास एट द एंड जो लेंस आपको देगा उसका कन्वर्जिंग बिहेवियर ही होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आपको पता है कि इन दो लेंस की जगह पर आप एक ही लेंस ले सकते हो जिसका फोकल लेंथ कितना होगा 20 सेंटीमीटर। अब आपके पास यहां पर एक लेंस होगा जो कि इनका कॉम्बिनेशन है और दूसरा लेंस आपका ये है, तो यही दो लेंसेज है ना, इन दो पे भी आप अप्लाई क्या कर सकते हो, यही वाला फॉर्मूला। बट दिमाग में क्या रखना है कि इनका जो कॉम्बिनेशन होगा और ये जो आपका दूसरा लेंस है यहां पर, इनका सेपरेशन आप यहां पर 10 सेंटीमीटर ही लोगे। ये चीज का टेक केयर आपको करना है। आप देख लो कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, वैसे ही आपका अप्रोच भी बनना चाहिए फिर। तो ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अब आपके पास ये f इक्विवेलेंट 1 है, ये आपके पास यहां पर 30 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है। मैं पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ अब निकालने वाला हूं, पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। तो मैं लिखता हूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं यहां पे 1/f कॉम्बिनेशन इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f इक्विवेलेंट 1। मैं लिख सकता हूं ना 1/f इक्विवेलेंट 1 कॉम्बिनेशन का। लेट अस एज्यूम इसका फोकल लेंथ यहां पर f3 है, लेट अस एज्यूम इसका फोकल लेंथ यहां पर f3 है, तो मैं लिखूंगा यहां पे प्लस 1/f3, फिर माइनस क्या करने वाला हूं d डिवाइडेड बाय f इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय f3। जरा सॉल्व करते हैं इसको, मैं सॉल्व इसको करता हूं। यहां पर आपके पास 1/f कॉम्बिनेशन जो है आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो ना 1/f इक्विवेलेंट 1, अगर आप चेक करोगे वो तो 20 है तो आप 20 ही लिखोगे, पॉजिटिव ही लिखना है, उसका टेक केयर करोगे। फिर आपके पास यहां पर आ जाएगा प्लस 1/f3 आपका 30 आ जाएगा, फिर आपका माइनस d आपका 10 है डिवाइडेड बाय f इक्विवेलेंट f3 आपका 20 इंटू 30 आ जाएगा। आपका 0 और 0 कैंसिल होगा, आप यहां पर 60 एलसीएम ले सकते हो। 60 एलसीएम लोगे तो यहां पर आपके पास 3 आ जाएगा प्लस आपके पास 2 माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो इट इज 4 डिवाइडेड बाय 60। और यहां पर अगर मैं f कॉम्बिनेशन की बात करूं, ये आपका 60/4 आ जाएगा विच इज सिंपली इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब आप यहां पर इन तीन लेंसेज की जगह पर एक ही लेंस अब लेने वाले हो और उस लेंस का फोकल लेंथ जो होगा दैट विल बी 15 सेंटीमीटर। ये बहुत आसान था, इसमें कुछ नया था नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि दो लेंसेज के बीच का सेपरेशन अगर आपको देकर है आप कैसे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल सकते हो। चलो फर्दर मैं बात करता हूं। यहां पर अब आपके पास तीन लेंसेज है मगर आप इनका एक कॉम्बिनेशन ले सकते हो। देखो मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, आप देखते जाओ, मैं यहां पर कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, ये देख लो, मैं यहां पर कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, ये बस रिप्रेजेंट करने के लिए, आप देख सकते हो मैं यहां पर कॉम्बिनेशन ले रहा हूं। तो अब आपके पास ये वाला लेंस है, जो ये डॉटेड लेंस मैंने बनाया ना, अब ये वाला लेंस आपके पास है। इस लेंस के सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा है एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो इमेज कहां पे मिलेगी? लेंस फॉर्मूला पता है ना आपको। जरा लेंस फॉर्मूला की मैं बात करूं, आपको पता है कि 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। अब जरा बात करते हैं यहां पे, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की मैं बात करूं, आप देख सकते हो कि ये आपका लेंस है। अब यहां पे ये आपका लेंस है, चलो मैं इसको पूरा हाईलाइट यहां पे करता हूं, ये आपका लेंस है।
ये आपका लेंस है यहाँ पे, और लेंस के सामने जो आपने ऑब्जेक्ट को रखा है 30 सेंटीमीटर पे रखा है। अगर आप यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करोगे, आपको नहीं लगता कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के नेगेटिव एक्सिस पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, तो आप जो मेजरमेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का लोगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, आप नेगेटिव लोगे, दैट विल बी -30 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यू आपका यहां पर -30 सेंटीमीटर आप लेने वाले हो। ये साइन कन्वेंशन यूज होने वाला है। अच्छा, फर्दर एक बात कर रहा हूं मैं यहां पे, आपके पास यहां पे फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बिहेव कर रहा है एज अ कन्वर्जिंग लेंस। अगर आपका कॉम्बिनेशन बिहेव कर रहा है एज अ कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लो। अगर आपका कॉम्बिनेशन बिहेव करता है एज अ कनकेव लेंस, फोकल लेंथ नेगेटिव लेना होता। दैट मींस साइन कन्वेंशन आप फोकल लेंथ के लिए यूज नहीं करते हो। लेंस फॉर्मूला में सिर्फ आप वी और यू यहां पर सिलेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ कैसे डिसाइड होता है? आपके लेंस के नेचर के साथ, कि आपका लेंस कन्वर्जिंग है कि वो डाइवर्जिंग है वहां पे। तो अगर मैं यहां पे कंटिन्यू करूं, मैं लिख सकता हूं 1/v माइनस 1/u की जगह पे -30 आएगा, इट इज इक्वल टू 1/f की जगह पर आपका 15 आ जाएगा। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 1/v प्लस आपके पास 1/30 जो है, ये आपका 1/15 के बराबर आ जाएगा। अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप यहां पर 1/30 को क्या कर सकते हो? ट्रांसपोज कर सकते हो। तो आपका जो 1/v होगा, आप इसको लिख सकते हो 1/15 माइनस 1/30। इसको आप फर्दर लिख सकते हो 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 15। मैंने एलसीएम ले लिया, इट इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 15, तो वो आपका आ जाएगा 1/30। दैट मीन्स आपको यहां पर जो v मिलेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में है ना, जल्दबाजी में आप यहां पर v का वैल्यू 1/30 नहीं लिख देना। आपका जो v का वैल्यू है रेसिप्रोकल लेकर आपको मिल जाएगा, v आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर v आपका 30 सेंटीमीटर आ रहा है, दैट मींस इमेज आपको मिलेगी 30 सेंटीमीटर पे, मगर विद रिस्पेक्ट टू विच सरफेस? ये आपके पास लेंस है ना, ये आपके पास लेंस है, इस लेंस का ये वाला सरफेस था, इस वाले सरफेस के सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज आपको मिलेगा किसी इस साइड से, क्योंकि ये आपका कन्वेक्स लेंस है। आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो, उसका इमेज आपको यहां पे कहीं पे मिल जाता है, ये तो सबको पता है। दैट मींस इमेज यहां पर कहीं पे मिलेगी, मगर किस डिस्टेंस पे? 30 सेंटीमीटर पे। दैट मींस आपको इमेज कहीं यहां पर मिलेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मैं बोल सकता हूं इस 30 सेंटीमीटर को लोकेट कैसे करेंगे? जो आपका लास्ट वाला लेंस है ना, उसके राइट साइड पे आपको जाना पड़ेगा 30 सेंटीमीटर। एक बार और सुन लो, जो आपका लास्ट वाला लेंस है, जो लास्ट वाला लेंस है, उसके राइट साइड पे आपको जाना पड़ेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। वहां पर आपका फाइनल इमेज आ जाएगा। तो देख लो मैंने कैसे इमेज को लोकेट किया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि अगर यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर पे इमेज मिल रहा है, वो 30 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लेंस है, सेकंड लेंस है कि थर्ड लेंस है। मैंने कॉम्बिनेशन दिखाया, तो आपको ये 30 सेंटीमीटर दिखाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड लेंस, और आपको राइट हैंड साइड पे दिखाना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरा जो आपका एफ कॉम्बिनेशन है, मैं बोल सकता हूं कि आपने ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखा, इमेज भी कहां पे मिल रहा है? 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। यही है ना, मैं बोल सकता हूं कि यह आपका केस है जहां पर आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हो? जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो ट्वाइस एफ पे। जब आप ऑब्जेक्ट को ट्वाइस एफ पे रखते हो, इमेज कहां पे मिलेगी? वो ट्वाइस एफ पे मिलेगी। देखो अप्रोच क्या हो सकता था, अगर आप शार्पली चीजों को समझोगे ना, तो देखो मैं ऐसे बोल सकता था, आपका एफ कॉम्बिनेशन कितना आ गया? एफ कॉम्बिनेशन 15 आ गया, ये डन है। यहां पे देखो कैसे मैं कैलकुलेशन से बच सकता हूं। एफ कॉम्बिनेशन यहां पे कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। दैट मींस इस लेंस का फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? डायरेक्टली 30 पे, ट्वाइस एफ पे। 30 पे, ट्वाइस एफ पे, ट्वाइस 15 पे, दैट मींस 30। दैट मींस इमेज कहां मिलती? वो 30 पे मिलती, बट बिहाइंड द लेंस। दैट मींस या आप बोल सकते थे यहां पर 30 सेंटीमीटर पे मिलती, आपको ये सॉल्व ही नहीं करना था। तो देखो किस तरीके से आप कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कैलकुलेशंस में, मैं रिपीट करता हूं, कभी कभी कैलकुलेशंस आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स देती है कि आपके फर्दर जो ऑनगोइंग कैलकुलेशंस होती है, फिर आपको उनकी तरफ नहीं जाना होता है। दैट मींस जैसे यहां पर मैंने एफ कॉम्बिनेशन 15 देखा, मेरे दिमाग में अगर आ जाता कि पूरी कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट इस कॉम्बिनेशन के सामने 30 पर है, दैट मींस ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ट्वाइस एफ पर ही लोकेटेड है, रादर ट्वाइस एफ कॉम्बिनेशन पर लोकेटेड है। इमेज कहां पे मिलता? इमेज भी आपको मिलेगा ना ट्वाइस एफ पे, मगर लेंस के इसी साइड पे नहीं मिलेगा, लेंस के दूसरे राइट साइड पे आपको मिलेगा। वही तो आ रहा है ना 30। तो ये आपका क्वेश्चन था। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं यहां पे, अब यहां पर कटिंग ऑफ लेंसेज के साथ। तो नेक्स्ट जो मैं यहां पे ले रहे वाला हूं, दैट इज योर कटिंग ऑफ लेंस। दैट मींस अगर आपके पास, लेट अस एज्यूम, एक लेंस है,
और इस लेंस का कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा। ये लेंस आपको किसी ना किसी इंटेंसिटी का क्या देगा, इमेज देगा, और इस लेंस का कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये आपका इक्वी कन्वेक्स लेंस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेसेस के लिए मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, मैं सेम ले रहा हूं। अब देख लो, लेंस को काटने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि मैं लेंस को यहां पर अलोंग विड्थ कट करने वाला हूं। तो आप देख सकते हो कि अलोंग विड्थ जब आप कट करोगे तो एक लेंस आपको ये मिलेगा, तो एक लेंस आपको ये मिलेगा, और दूसरा लेंस आपको यहां पर ये मिलेगा। दैट मीन्स एक लेंस को जब मैंने काटा तो मुझे यहां पे दो लेंसेज मिल रहे हैं। अब समझो, यहां पर अगर मैं बात यहां पे करूं, इंटेंसिटी आपका अपर्चर पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। रादर अगर मैं फर्दर बात करूं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर। ये आपका होता है। और अपर्चर अगर आप एक लेंस का देखोगे, वो आप इस तरीके से डिफाइन करते हो, ये आपका अपर्चर होता है। मैं इसको ए से रिप्रेजेंट करता हूं। अब जरा आप देख लो, यहां पे जब आपने लेंसेज को यहां पर इक्वली कट करा, दैट मींस मैंने यहां पर मिडवे में इसको कट करा इस लेंस को, तो मुझे दो लेंसेज मिल गए। क्या इन दोनों लेंसेज का अपर्चर सेम है? जरा चेक कर लो। इस लेंस का अपर्चर हाफ हो गया, इस लेंस का अपर्चर हाफ हो गया। अगर आप अपर्चर को हाफ कर रहे हो, आपकी इंटेंसिटी जो है वो 1/4 फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी। दैट मींस ये लेंस जो अब आपको इमेज देखा, उसका इंटेंसिटी I/4 होने वाला है। फोकल लेंथ यहां पर सेम रहने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे, आपने इस रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं लाया। दैट मींस आपका यहां पर फोकल लेंथ सेम होने वाला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रह रहा है ना आपका। तो आप समझो। सिमिलरली अगर नीचे वाले हाफ की मैं बात करूं, अगर नीचे वाले हाफ की यहां पर मैं बात करूं, नीचे वाले हाफ के लिए भी इंटेंसिटी आपका I/4 होने वाला है, आपका फोकल लेंथ F होने वाला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका R होने वाला है। अच्छा, फोकल लेंथ में चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने लेंस को जिस तरीके से काटा ना, आप देख रहे हो कि दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। फर्क किस में आ रहा है? आप अपर्चर में फर्क ला रहे हो, इसलिए आपकी इंटेंसिटी में फर्क आ रहा है। आप अपर्चर को हाफ कर रहे हो, इंटेंसिटी 1/4 फैक्टर से आपका क्या हो जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। दैट मींस ये जो आपके पास लेंस है, ये लेंस आपको अच्छी इंटेंसिफाइड इमेज देगा एज कंपेयर टू दीज लेंसेज। अब इन लेंसेज को आप कंबाइन कर सकते हो। देख लो कैसे। अगर मैं यहां पर इन दो लेंसेज को इस स्टाइल में ले लूं, इसका फोकल लेंथ भी F ही है और इसका फोकल लेंथ भी F है, और मैंने इनको एंड टू एंड प्लेस करा हुआ है, तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? आप लिखोगे ना 1/f कॉम्बिनेशन, इट इज इक्वल टू 1/f, फिर आप प्लस यहां पर 1/f करोगे, जिसको मैं लिख सकता हूं 2/f। तो इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। दैट मींस आपका जो f कॉम्बिनेशन यहां पर आपको मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू f/2। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर यहां पर इन्हीं दो पार्ट्स को मैं और एक तरीके से कंबाइन कर सकता हूं। देख लो कैसे। मैं यहां पर ये वाला पार्ट ले रहा हूं, पहला वाला पार्ट ऐसे ही, बट दूसरे वाले पार्ट को मैं कुछ इस स्टाइल से ले रहा हूं। आप देख सकते हो कि मैंने दूसरे वाले पार्ट को कुछ इन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर होगा क्या? पहला वाला लेंस अगर कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, दूसरा वाला लेंस कन्वर्जिंग बिहेव नहीं करेगा यहां पे। दैट मींस अगर मैं इसका फोकल लेंथ f ले रहा हूं, इसका फोकल लेंथ -f लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे 1/f कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो किसके बराबर आएगा? 1/f, फिर -1/f आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। आपका जो f कॉम्बिनेशन यहां पर आने वाला है वो सिंपली इनफाइनाइट आ जाएगा। दैट मींस ये कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा एज अ ग्लास स्लैब। तो आपने यहां पर अलोंग द विड्थ कर दिया ना कट, बट आप अलोंग द लेंथ भी कट कर सकते हो। आप अलोंग द लेंथ भी कट कर सकते हो। जरा और एक यहां पर चीज देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है, मैं एक रिजल्ट उसका डायरेक्टली आपको दिखाता हूं। लेंस मेकर फॉर्मूला से अगर आप इसका फोकल लेंथ देखोगे, इसका फोकल लेंथ अगर आप यहां पर देखोगे, वो आपका आ जाता है R/2I μ-1। क्योंकि ये लेंस मैंने पहले ही आपको बताया, ये आपका इक्वी कन्वेक्स लेंस है। इक्वी कन्वेक्स लेंस में इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R, इस सरफेस का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर R होगा। आपका फोकल लेंथ कुछ इस स्टाइल से आ जाएगा। बट अगर आप इसी लेंस को इस स्टाइल से कट करोगे, अलोंग द लेंथ कट करोगे, आपको दो पार्ट मिलेंगे इस लेंस के। आप चेक करते जाओ, एक पार्ट आपको ये मिलेगा और दूसरा पार्ट आपको ये मिलेगा।
अब समझो समझो, आपको पता है कि आपके पास जो प्लानो कन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ किसके बराबर होता है? अगेन आपने लेंस मेकर फॉर्मूला में वो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना? आप वो वीडियो एक बार और देखो, वो फॉर्मूले एक बार और देख लो। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मिलेगा, सॉरी इसका जो फोकल लेंथ आपको मिलेगा, लेट इट बी एफ डैश, आप इसको लिखते हो इट इज आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। मैंने वहां पर भी कहा था कि आपका जब इक्वी कन्वेक्स लेंस होता है, इसके पास दो कर्व्स है, दो कर्व्स का मतलब कि आपको डिनोमिनेटर में 2 लिखना है। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर सिर्फ एक ही कर्व है, डिनोमिनेटर में आप इस म्यू माइनस 1 को मल्टीप्लाई 1 से सिर्फ करोगे। मैंने ऐसे कुछ वहां पर बताया था। अब फर्दर अगर आप देखोगे, मैं इसको यहां पर क्या करने वाला हूं, एफ डैश तो अपनी जगह पर है, मैं यहां पर सिंपली आर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड भी यहां 2 से करूंगा और म्यू माइनस 1 लिखूंगा। आपको पता है कि r डिवाइडेड बाई ट्वाइस म्यू माइनस 1 आपका f के बराबर है ना, तो आपका जो f डैश होगा वो ट्वाइस f के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज समझो, यहां पर फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जब आपने लेंस को इस स्टाइल में काटा, आप देख रहे हो कि इसका फोकल लेंथ यहां पे डबल हो गया, इसका फोकल लेंथ यहां पे डबल हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना एक सरफेस का, वो इनफाइनाइट जा रहा है, इसीलिए फोकल लेंथ यहां पे क्या हो गया, वो डबल हो गया। दैट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर में फर्क आ गया, फोकल लेंथ में फर्क आ गया, तो इसका फोकल लेंथ अब आपके पास ट्वाइस एफ होगा, इसका फोकल लेंथ अब आपके पास यहां पर ट्वाइस एफ होगा। तो होपफुली किसी को अभी तक डाउट नहीं होगा। फर्दर अगर मैं बात करूं, क्या एपर्चर में कोई फर्क आ गया? एपर्चर में कोई फर्क नहीं आया, ना इसके एपर्चर में फर्क आया, ना इस लेंस के एपर्चर में फर्क आ गया। अगर इसका एपर्चर ए है, इन दोनों लेंसेज का एपर्चर ए ही होगा, दैट मींस दोनों लेंसेज के लिए इंटेंसिटी आई आ रहेगी, दोनों लेंसेज के लिए इंटेंसिटी आई रहेगी, मगर फोकल लेंथ दोनों लेंसेज का यहां पर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आप यहां पर क्या करते हो, आपको कभी कभी इन्हीं लेंसेज का कॉम्बिनेशन देकर होता है। कैसे देकर होता है? एक तरीका ये होता है, अगेन यहां पर अगर आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो, इसका फोकल लेंथ अभी हमारे हिसाब से ट्वाइस एफ है, इसका भी फोकल लेंथ आपका ट्वाइस एफ है, आप 1/f कॉम्बिनेशन यूज करोगे, आप यहां पर 1/f कॉम्बिनेशन यूज करोगे, और 1/f कॉम्बिनेशन आपका आ जाएगा 1/2f प्लस 1/2f, ये आपका आ जाएगा 2/2f। आप लिख सकते हो कि आपका f कॉम्बिनेशन यहां पर f ही आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप इन दो लेंसेज को और एक तरीके से कंबाइन कर सकते हो, मैं दिखा सकता हूं। आपके प्लानो कन्वेक्स लेंस को आप इस स्टाइल से कंबाइन कर सकते हो। तो अगेन इसका फोकल लेंथ आपके पास ट्वाइस एफ है, इसका फोकल लेंथ आपके पास ट्वाइस एफ है। आप यहां पर 1/f कॉम्बिनेशन लिखने वाले हो, और 1/f कॉम्बिनेशन किसके बराबर, 1/2f प्लस आपके पास 1/2f, जिसको आप लिख सकते हो 2/2f। दैट मींस आपका अगेन जो f कॉम्बिनेशन होने वाला है वो आपका यहां पर f के बराबर आएगा। अगेन ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लेंसेज को कट करते हैं, कैसे अगर आप ऐसे लेंस को कट करोगे तो लेंसेज पे के फोकल लेंथ पे फर्क नहीं आएगा, और किस तरीके से अगेन आप देख सकते हो कि यहां पर जब आप अलोंग द लेंथ लेंस को कट करते हो, फोकल लेंथ डबल हो जाता है, लेंस का डबल। और मैंने यहां पे आपको प्रूफ भी दिखाया कैसे लेंस मेकर फॉर्मूला को यूज करके आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास ये लेंस है, इस लेंस के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दूसरे साइड पे मिल जाएगी। लेट अस अज्यूम वो इमेज आपके पास ये है, तो आपको इमेज मिल रही है। अब आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर लेंस के एक पार्ट को कवर कर रहे हो, या आप सिंपली पेंट कर रहे हो, ब्लैक कलर से पेंट कर रहे हो एक फॉर एग्जांपल एक पार्ट को। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर इस वाले पार्ट को यहां पर कवर कर रहा हूं, जिस पार्ट को मैं शेड कर रहा हूं, लेंस का ये पार्ट मैं यहां पे कवर कर रहा हूं। आप देख लो, यहां पर जब मैंने ये वाला पार्ट कवर किया, फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं आएगा कवरिंग से, फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं आएगा कवरिंग से। हां, मगर कवरिंग से जो फर्क आएगा, क्योंकि आपने इसको ओपेक बना दिया ना, तो आप देख सकते हो कि इफेक्टिव एपर्चर पे फर्क आ जाएगा। दैट मींस आपको इमेज तो बराबर मिलेगी और उसका लोकेशन भी बराबर होने वाला है, क्योंकि फोकल लेंथ यहां पे चेंज नहीं हुआ। अगर आप लेंस फॉर्मूला की बात करोगे, वो आपके पास 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पर जब आपने लेंस को कवर किया, फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपकी सेम ही रहेगी। फिर फर्क किस में आएगा, फर्क आएगा इमेज की इंटेंसिटी में।
इमेज की इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगी। ऐसे क्वेश्चंस आपके जेई मेंस में पूछे गए हैं। तो अगेन वहां पर आपको टेक केयर करना है। आपको बोला जाता है वहां पे कि क्या आपकी जो इमेज है वो कंप्लीटली फॉर्म होगी कि नहीं होगी। आपको लगता है आपने तो आधे लेंस को कवर किया, मे बी आपकी इमेज कंप्लीटली फॉर्म नहीं होगी, बट ये गलत है। आपकी इमेज कंप्लीटली फॉर्म होगी, पहले जैसे फॉर्म हो रही थी, बट सिर्फ फर्क ये होगा कि अब इतनी ज्यादा वो इंटेंस नहीं होगी, ब्राइट इतनी ज्यादा नहीं होगी, ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी क्योंकि आपने लेंस के कुछ पार्ट को कवर किया। एक हिसाब से मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक पैरेलल बीम आएगा, लेट अस अज्यूम एक पैरेलल बीम आ रहा है, नीचे से भी ऊपर से भी वो सारा कन्वर्ज होके यहां पे मिल रहा है और इमेज बन रही है। बट जब आपने नीचे वाले को कवर किया, नीचे वाली जितनी भी आपके पास बीम आएगी ना, तो वो एब्जॉर्ब करेगा आपका ओपेक मटेरियल, वो आगे जाने नहीं देगा, तो सिर्फ ऊपर वाली बीम कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पर। दैट मींस आपकी कम लाइट यहां पे कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पर। अगर कम लाइट कन्वर्ज हो गई फोकस पर, ऑब्वियसली आप देखोगे इंटेंसिटी पे फर्क आएगा, बट इमेज आपको फोकस पर ही मिलेगी क्योंकि लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, वो मीट कर रही है कहां पे, वो फोकस पे मीट कर रही है। तो ये सारा आपका कटिंग ऑफ लेंस पे था डिस्कशन। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, हमने पावर ऑफ लेंस पढ़ा, पावर ऑफ लेंस बहुत अच्छे से हमने देखा। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि आप कंबाइन कैसे कर सकते हो लेंस एंड मिरर को, तो वहां पर मैंने बताया कि वो पूरा कॉम्बिनेशन एज अ मिरर बिहेव करेगा। फिर उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को डिस्कस किया। दो लेंसेज अगर फॉर एग्जांपल साइड टू साइड आपने प्लेस करे हुए, तो वहां पर एफ कॉम्बिनेशन कैसे आप लिखोगे, यहां पर भी थोड़ा यूज हमने यहां पे किया। ऐसे आप यहां पर क्योंकि इनके बीच का कोई सेपरेशन है नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। यहां पर भी सेपरेशन कुछ है नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। यहां पर भी कुछ सेपरेशन है नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। तो फर्दर अगर दो लेंसेज के बीच का कुछ सेपरेशन है, वहां पर जो फॉर्मूला आप यूज करते हो 1/f1 + 1/f2 - d डिवाइडेड बाय f1 f2, वो चीज अगेन आपको पता होना चाहिए। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पे बोलने वाला हूं वो ये है, कटिंग ऑफ लेंसेज भी हमारा हो गया। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप लेंसेज को कंबाइन करते हो ना, तो आपका कॉम्बिनेशन का जो मैग्निफिकेशन है वो आप मल्टीप्लिकेशन में लेते हो। कहने का मतलब क्या, मैं दिखाता हूं। लेट अस अज्यूम आपके पास यहां पे दो लेंसेज हैं, या मैं n लेंसेज यहां पे लेता हूं, जनरलाइज करता हूं चीजों को। लेट अस अज्यूम आपके पास यहां पर n लेंसेज है। तो मैं n लेंसेज यहां पर ले रहा हूं। अब समझने की कोशिश करो, इसका फोकल लेंथ आपके पास f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, इसका फोकल लेंथ f3 है, इसका फोकल लेंथ fn है। सारे के सारे लेंसेज जो है मैंने सेम नेचर के दिए, अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। अगर मैं कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताऊं, आप लिखते हो ना 1/f कॉम्बिनेशन, इट इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + so on अप टू 1/fn। मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज समेशन ऑफ 1/fi, आई रन्स फ्रॉम 1 to n। इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं, मैं लिख सकता हूं ना पावर कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का पावर किसके बराबर होगा, ये आप लिख सकते हो P1 + P2 so upon up to Pn। तो ये आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ Pi। इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। बट अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, हर एक लेंस का अपना अपना मैग्निफिकेशन होगा। M1 M2 M3 M4, हर एक लेंस का अपना अपना मैग्निफिकेशन होगा। जो नेट मैग्निफिकेशन यहां पर M कॉम्बिनेशन आपका होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन अप टू Mn। और इसको आप लिख सकते हो पाई Mi, और I आपका रन करेगा फ्रॉम 1 to n। पाई के स्टाइल में लिख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आप फोकस करो यहां पे, फोकस करो यहां पे। आप देख लो यहां पर कि इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर ये है कि आप अगर लेंसेज के कॉम्बिनेशन ले रहे हो ना, आपका मैग्निफिकेशन यहां पर बहुत बढ़ने वाला है कॉम्बिनेशन की वजह से। दैट मींस आप यहां पर देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की मदद से आप ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो जो आपकी छोटी सी छोटी इमेज को मैग्नीफाई करके आपको देंगे। तो वही तो आपके क्या होते हैं, वही आपके मैं बोल सकता हूँ माइक्रोस्कोप जो आपका होता है, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आपका होता है, वो वैसा ही काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज अभी खत्म नहीं हुआ, आगे जाके जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। वहां पर देखेंगे कैसे हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हमें छोटी सी इमेज को मैग्नीफाइड फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो यहां तक तो हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल, जितने भी अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े ना हमने इस वीडियो में, उस पर मैं एक एक करके न्यूमेरिकल दिखाते जाऊंगा। आप कंटिन्यूअसली देखते जाओ और वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं।
तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, आपको यहाँ पर पहला सिनेरियो ये देकर है कि आपका लेंस है, लेंस के सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म हो रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ये हो रहा है। फिर फर्दर आप क्या कर रहे हो, आप इसी के लेंस के कांटेक्ट में दूसरा लेंस ले रहे हो, दैट इज योर कनकेव लेंस। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, ये आपकी इस इमेज को शिफ्ट कर रहा है बाई 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपके कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्ट में आपका जो इमेज है, अब वो 30 सेंटीमीटर पे आपको नहीं मिल रहा है, अब वो 60 सेंटीमीटर पे आपको मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप चेंज नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि आप इन दोनों लेंसेज का इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकाल के दो। अब आपको पता है कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका फोकल लेंथ आंसर में क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हो, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला। देख लो, पहले मैं यहां पर जाता हूं, यहां पर मैं निकाल सकता हूं ना F1 का वैल्यू डायरेक्टली लेंस फॉर्मूला को यूज करके। चलो पहले लेंस फॉर्मूला को मैं इस वाले केस में यूज करता हूं। मैं लिख सकता हूं ना 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। ये आपका पहला सिचुएशन है, ये पहला सिचुएशन जो क्वेश्चन में देकर है ना, हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे, आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकते हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसको नेगेटिव ले सकते हो, यहां की डिस्टेंसेस को पॉजिटिव ले सकते हो। लेंस आपका कन्वर्जिंग है, आप फोकल लेंथ को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो दैट मींस आप यहां पर 1 डिवाइडेड बाई v आपका पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है, राइट साइड पे, तो ये आपका 30 आ जाएगा। फिर माइनस यहां पे 1/u आपका नेगेटिव साइड पे है, आप 15 नहीं आप लोगे, आप -15 लोगे, तो यहां पर आप -15 लिख दोगे। इट इज इक्वल टू 1/f आपका अपनी जगह पे रह रहा है। फर्दर अगर मैं बात करूं, ये आपका 1/30 आ जाएगा, प्लस आपका 1/15 आ जाएगा, ये आपका 1/f के बराबर है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। मैं इसको लिख सकता हूं ना 15 + 30 डिवाइडेड बाय 30 × 15, ये आपका 1/f होने वाला है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आपका जो f होगा इट विल बी इक्वल टू 30 × 15 डिवाइडेड बाय 45। अब आप देख सकते हो 15 1, 15 3, 3 1 और ये 3 10। दैट मीन्स आपका फोकल लेंथ जो आपके इस लेंस का आपको मिल रहा है, मैंने तो F1 यहां पे लिखा है, तो मैं लिख सकता हूं F1 आपको यहां पर 10 सेंटीमीटर मिल रहा है, और पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो डाउट नहीं होना चाहिए, जो कन्वेंशन मैंने यूज किया उसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप खुद से क्या कर सकते हो, आप इस मेजरमेंट को पॉजिटिव ले लो, इस मेजरमेंट को नेगेटिव ले लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, आप खुद से चेक कर लेना। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, तो आपको तो पहले लेंस का फोकल लेंथ मिल गया, तो दैट इज डन। अब आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल सकते हो। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हो, ये तो एक पूरा लेंस है आपके पास, इस पूरे लेंस के सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा, आपको पता है इमेज अब आपको लेंस के रेस्पेक्ट में 30 सेंटीमीटर पे नहीं मिल रही है, 60 सेंटीमीटर पे मिल रही है। आप पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल सकते हो। अगेन क्या यूज करोगे, लेंस फॉर्मूला। तो देख लो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल, अब मैं पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल रहा हूं, तो इट इज इक्वल टू 1/f कॉम्बिनेशन। तो ये चीज समझो। फर्दर देख लो, इस कॉम्बिनेशन के सामने ऑब्जेक्ट है किस डिस्टेंस पे, 15 पे। पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव, नेगेटिव लोगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आप नेगेटिव लेते हो, राइट हैंड साइड को आप पॉजिटिव लेते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो फर्दर देख लो, यहां पे मैं यहां पर 1/v का वैल्यू यहां पे 30 + 30 60 होने वाला है, बट +60 क्योंकि ये राइट साइड का मेजरमेंट है, तो आप यहां पे 1/60 लोगे। -1 डिवाइडेड बाय यहां -1/15 आएगा, इट विल बी 1/f कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। फर्दर देखते जाओ, मैं यहां पे लिख सकता हूं ना 1/60, यहां पर आपका प्लस आ जाएगा 1/15, ये आपका आ जाएगा 1/f कॉम्बिनेशन। अब यहां आप 4 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आप 60 ले सकते हो, ऊपर आपका 5 आ जाएगा, 1 + 4 आपका 5 होता है, इट विल बी 1/f कॉम्बिनेशन। मैं बोल सकता हूं देयरफॉर आपका जो f कॉम्बिनेशन यहां पर होगा, इट विल बी सिंपली इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, 12 के बराबर आएगा। तो यह आपका f कॉम्बिनेशन 12 आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दैट मींस पूरा कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा एज अ कन्वर्जिंग लेंस। पूरा कॉम्बिनेशन जो है, मैं लिख सकता हूं यहां पे कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज कन्वर्जिंग लेंस।
तो ऐसा कुछ होने वाला है। अब जरा फर्दर देख लो, यहां पर अगर मैं बात करूं f1 और f2 का कॉम्बिनेशन जो है, दैट मींस f1 आपके पहले लेंस का फोकल लेंथ है, f2 आपके दूसरे लेंस का फोकल लेंथ है, पूरी कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आपको पता है। आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना, और एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो ना यहां पे कि 1/f कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जरा आप देख लो, पूरी कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पॉजिटिव है और वो 12 के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं ना 1/12, क्योंकि f कॉम्बिनेशन का वैल्यू 12 आ गया। 1/f1 का वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट किया 10 है, तो मैं यहां पे 1/10 लिखने वाला हूं, फिर प्लस 1/f2 लिखने वाला हूं। अब आप सोचोगे यहां पर तो माइनस आना चाहिए था, मैंने कन्वेंशन यूज नहीं किया। मैं मतलब यहां पे आपको ये बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये लेंस यहां कनकेव है, इवन तो क्वेश्चन में देकर है, बट मैं बोल रहा हूं कि अगर आप एज्यूम करोगे आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं देकर होता क्वेश्चन में कि ये लेंस कनकेव है, तब जाके भी आपका जो फोकल लेंथ फिर आएगा ना नेगेटिव आएगा, आप खुद से बताओगे कि लेंस कनकेव है। तो ये चीज समझो आप मैं क्या बोल रहा हूं। तो दैट मींस आपके पास दोनों ऑप्शंस है, आपको पता है कि लेंस कनकेव है, तो आप कनकेव लेंस का कन्वेंशन यहां नेगेटिव पुट करो, एक तरीका वो है। तो f2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आपको मिल जाएगा या पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल जाएगा। बट आपके पास और एक तरीका है कंफर्म करने का कि ये लेंस जो है सच में कनकेव है। कैसे? आप यहां पे f2 का वैल्यू निकालो, नेगेटिव आना चाहिए। जरा चेक करते हैं, मैं यहां पर 1/10 को ट्रांसपोज करता हूं, तो 1/12 ये आपका -1/10 इज इक्वल टू 1/f2 के बराबर आ जाएगा। जरा देखते जाओ, ये आपका 10 माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 10 - 12 डिवाइडेड बाय 120, 10 - 12 डिवाइडेड बाय 120, ये आपका 1/f2 आ जाएगा। दैट मींस आपका जो f2 होगा इट विल बी 120 डिवाइडेड बाय -2 विच इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो कि f2 जो आपके पास है -60 सेंटीमीटर आ गया। इस नेगेटिव का सिग्निफिकेंस, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस कि जो आपका लेंस है f2 वाला लेंस जो आपके पास है, ये आपके पास कनकेव लेंस है। तो नेगेटिव का सिग्निफिकेंस है कनकेव लेंस। अगर आप यहां पे नेगेटिव पुट करते, दैट मींस आपको पहले ही पता है कनकेव है, तब जाके आपका वैल्यू फिर पॉजिटिव आ जाता, क्योंकि आपको पहले ही पता है कनकेव है। बट अगर आप एज्यूम करोगे आपको नहीं पता कि लेंस कन्वेक्स है कि कनकेव है, आपका f2 का आंसर आप देखोगे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का रिफ्लेक्ट होना यही आपको बताता है लेंस कनकेव है, क्योंकि आपको नहीं ना पता था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने f2 को भी फाइंड किया, मैंने f2 को भी फाइंड किया और मैंने f1 को भी फाइंड किया। तो f1 का वैल्यू आपके पास, अगर मैं बात करूं, f1 का वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर है और f2 का वैल्यू आपके पास यहां पर -60 सेंटीमीटर है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अगर मैं पावर की बात करूं, आपको पता है कि पावर किसके बराबर होता है, 1 फोकल लेंथ, मगर आपको फोकल लेंथ इन मीटर लेना होता है। या आप लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय f, मगर f आप किस में लोगे, फिर सेंटीमीटर में लोगे। जरा देख लो, अगर मैं पहले लेंस के पावर की बात करूं P1 इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 10 डायोप्टर। खत्म। इसी तरीके से अगर मैं P2 की बात करूं इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 60, मगर आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि दूसरा लेंस आपके पास कनकेव लेंस है। आप इसको सॉल्व करो, आपका P2 जो यहां पर है वो आपका -10/6 डायोप्टर आ जाएगा। तो मिल गया आपको पावर भी। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को आप डील किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। अगेन जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा और पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट ईयर इस पे ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे प्लानो कन्वेक्स लेंस देकर है, प्लानो कन्वेक्स का ये वाला जो सरफेस है ये पॉलिश्ड है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि जब भी आपका लेंस मिरर कॉम्बिनेशन होगा तो वो पूरा आप उसको रिड्यूस कर सकते हो मिरर में, प्रोवाइडेड कि आपको दिमाग में सिर्फ रखना होगा कि आपको F इक्विवेलेंट यहां पे फाइंड करना है। जो भी इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा वो आप इस मिरर का फोकल लेंथ बनाओगे, फिर इसी मिरर के सामने इस ऑब्जेक्ट को रखोगे और फाइनली आप इमेज की लोकेशन निकालोगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो ये हमारा प्रोसेस होने वाला है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना पहले कि आप F इक्विवेलेंट निकालो। F इक्विवेलेंट कैसे आप निकालते हो? यहां पे आपको पता है कि लेंस यहां पे 2 बार यूज होने वाला है, मिरर 1 बार यूज होने वाला है। तो पहले मैं यहां पे F इक्विवेलेंट का इक्वेशन आपको बताता हूं। आपके पास 1/f इक्विवेलेंट जो होता है इट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर।
ये आपको पहले ही पता होनी चाहिए। अगेन ये हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, आपको ये वाला पार्ट मेमोराइज करना ही करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको लेंस का फोकल लेंथ देकर है, दैट मींस एफएल यहां पर देकर है, मगर एफएम यहां पर नहीं देकर है। एफएम कैसे निकालोगे? अगर मिरर पे मैं वापस आ जाऊं, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पता होगा, आप निकाल सकते हो ना फोकल लेंथ r/2, ये आपको पहले ही पता है। दैट मींस किसी तरीके से मुझे इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, क्योंकि अगर मुझे इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा, वही यहां पे मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। बट ये तो प्लानो कन्वेक्स लेंस है, प्लानो कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हो? आपको पता है ना कि प्लानो कन्वेक्स लेंस का, मैं लिख रहा हूं यहां पे, फॉर प्लानो कन्वेक्स लेंस, फॉर प्लानो कन्वेक्स लेंस, प्लानो कन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं, आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला को अगर आप यूज करोगे तो आपके पास जो फोकल लेंथ होता है इट इज r डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसके पास एक ही कर्व्ड सरफेस होता है, मैं 1 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय μ-1। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद होती है तो 1 यहां पे नहीं लिखते हैं, आप डायरेक्टली r डिवाइडेड बाय μ-1 लिख सकते हो। अब जरा देख लो यहां पर, ये फोकल लेंथ लेंस का होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का होगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यहां पर सराउंडिंग आपका एयर ही लिया हुआ है, तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1 लोगे, तो इसलिए मैं यहां पे μl लिख रहा हूं डायरेक्टली। फर्दर अगर मैं बात करूं यहां पे, मैं बोल सकता हूं कि आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इट विल बी फोकल लेंथ ऑफ लेंस मल्टीप्लाइड बाय μl-1। अच्छा, फोकल लेंथ कितना देकर है आपके लेंस का? वो आपको 30 देकर है, मल्टीप्लाई किससे करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 3/2 देकर है, -1, ये आपके पास आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब ये क्या आपके पास आ गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किस कर्व का रेडियस है? ये इस कर्व का रेडियस है। अगर आपको इस कर्व का रेडियस पता है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो ना इस कर्व के लिए, रादर इस मिरर के लिए आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो ना, क्योंकि ये तो आपका मिरर है, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो आपके पास होगा इट विल बी सिंपली r डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। अब आप चेक कर लो, यहां पर आपको FL पता है, आपको FMB पता है, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपका होता है। लेंस मेकर फॉर्मूला ऐसे ही क्वेश्चंस में यूज होता है, इनका आपको टेक केयर करना है। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आपके पास अब आप 1/f इक्विवेलेंट निकालने वाले हो, इट इज इक्वल टू अपनी जगह पे FL का वैल्यू यहां पर आप चेक करो 30 देकर है, तो ये तो यहां पे 30 ही आएगा, प्लस 1/fm का वैल्यू अगर आप देखोगे इट इज 15/2, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 में लिखने वाला हूं। दैट मींस 1/f इक्विवेलेंट जो आपके पास आएगा इट विल बी 2/30 प्लस आपके पास 2/15 आ जाएगा, जिसको आप फर्दर लिख सकते हो 2/30 प्लस यहाँ पर आप कर सकते हो 4/30, जो आपके पास आ जाएगा 6 होल डिवाइडेड बाय 30। मैंने यहाँ LCM 30 लिया, 4 + 2 6 हो जाता है। दैट मीन्स F इक्विवेलेंट जो आप यहाँ पे निकालोगे इट विल बी 30 डिवाइडेड बाय 6, रेसिप्रोकल लेना है, और वो आपके पास 5 सेंटीमीटर आएगा, बिकॉज 6 5 30 होता है। तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, अब आप इस पूरी कॉम्बिनेशन को एज अ मिरर ट्रीट कर सकते हो ना, तो अब देख लो मैं मिरर डायरेक्टली लेने वाला हूं, देख लो मिरर डायरेक्टली लेने वाला हूं, ये आपका मिरर है, तो ये आपका मिरर है, और मिरर का फोकल लेंथ मैं क्या लेने वाला हूं? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका ये जो पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आपने निकाला वो एक्चुअल में अब इस मिरर का फोकल लेंथ बनेगा, और वो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकल लेंथ यहां पे 5 सेंटीमीटर होता है। अब जरा एक पॉइंट आप याद करो, मिरर का फोकस कहां पे लोकेट करते हो? बल्ज के अंदर। अगेन जिन्होंने वीडियोस को पहले से अभी तक फॉलो किया होगा उनको तो समझ में आ रहा होगा मैं बल्ज के अंदर क्यों बोल रहा हूं। तो ये आपका बल्ज है, तो फोकल लेंथ आपका यहां पे, फोकस यहां पर होने वाला है, फोकल लेंथ का मेजरमेंट यहां से आएगा, तो यहां पर आपका फोकस होगा, और यहां पर आप देख रहे हो कि फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो आपके इस पोल से लेके इस फोकस तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होने वाला है। अच्छा, फर्दर देख लो, ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर है, ऑब्जेक्ट को आपको यहां पे रखना होगा विद रिस्पेक्ट टू पोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? आपको इमेज का लोकेशन निकालना है। मिरर का जनरलाइजेशन फॉर्मूला यूज करो। आपको पता है कि इमेज आपके पास होता है V = UF। अब यहां पर तो आपके पास मैं अगर बात करूं तो F इक्विवेलेंट है, तो ये आपके पास UF इक्विवेलेंट आ जाएगा डिवाइडेड बाय U - F इक्विवेलेंट, और साइन कन्वेंशंस को अच्छे से यूज करना है। अब जरा देख लो, V अपनी जगह पर है, U का वैल्यू आप +40 लोगे कि -40, आप यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव मेजरमेंट्स, राइट हैंड साइड पॉजिटिव मेजरमेंट्स। आप यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -40 लोगे, फोकल लेंथ, ये लेंस नहीं है,
फोकल लेंथ भी आप यहां पे नेगेटिव लोगे क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन यूज करना होता है फोकल लेंथ के लिए भी। तो कहने का मतलब आपको -5 लेना होगा फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -40 लेना होगा, तो दैट मींस -40 मल्टीप्लाइड बाय -5 डिवाइडेड बाय -40, यहां पर माइनस इंटू -5 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 होता है ये 200 आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आपके पास -40 और ये आपके पास +5 आ रहा है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो इसको थोड़ा और इवैल्यूएट करते हैं। v का वैल्यू आपके पास 200 डिवाइडेड बाय -35 आने वाला है, -35 आने वाला है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपका 57 आने वाला है, ये आपका 54 आने वाला है, दैट मीन्स v आपके पास यहां पर -40/7 सेंटीमीटर आने वाला है। अब समझो नेगेटिव का मतलब क्या है। नेगेटिव का मतलब है कि आपको इमेज मिरर के सामने ही मिलेगी, मगर -40/7 सेंटीमीटर पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको यहां पर मिरर फॉर्मूला को यूज करना है, एफ इक्विवेलेंट का ख्याल रखना है। एफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले आपको यहां पर आर को निकालना पड़ा, आर से आपने एफ एम निकाला, तब जाके आपने यहां पर एफ इक्विवेलेंट निकाल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपने क्वेश्चन देखा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि आपके पास अगेन ये लेंस मिरर कॉम्बिनेशन है। लेंस मिरर कॉम्बिनेशन में पहला काम आपका क्या होगा कि आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का इक्वेशन ज़रा देखते हैं। जैसे कि हमने देखा अभी कि आपका जो 1/f इक्विवेलेंट होता है, इट इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फिर प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर अगर आप अगेन देखोगे कि आपको यहाँ पर मिरर का फोकल लेंथ देकर है। मिरर का फोकल लेंथ कैसे देकर है? क्योंकि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेसेस का देकर है। आप इन्हीं रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ ऑफ मिरर डायरेक्ट निकाल सकते हो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेंस का फोकल लेंथ यहां पर नहीं देकर है, आप चेक कर लो, बट लेंस का फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। मैंने जैसे अभी बताया ना आपको, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। चलो सॉल्व इसको करते हैं, देख लो आराम से देखते जाओ। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको R1 30 देकर है, आपको R2 यहां पर 60 देकर है। आपको पता है कि लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस ही है, तो फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए। अब देख लो यहां पर आपको जो R1 देकर है, आपको जो R2 देकर है, पहले आपको डिसाइड करना होगा कि अंदर वाला सरफेस आप यहां पे 30 सेंटीमीटर लोगे, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 लोगे, कि बाहर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 लोगे। यहां पर पहले मैं इंटरसेक्टिंग लेंस को ड्रॉ करता हूं, देखते जाओ। ये आपका इंटरसेक्टिंग लेंस होता है। ये आपका इंटरसेक्टिंग लेंस होता है। अब जरा देख लो यहां पर, ये आपका मेनिस्कस लेंस है जो कि आपको देकर है, जिसको आप कनकेवो कन्वेक्स लेंस बोलते हो, और यही कनकेवो कन्वेक्स लेंस आपको देकर है। इस कनकेवो कन्वेक्स लेंस में आप देख लो बाहर वाले बल्ज को पॉलिश करा गया है, तो मैं बाहर वाले बल्ज को ही पॉलिश करने वाला हूं। क्वेश्चन यहां पे आप समझने की कोशिश करो। अब जरा देख लो यहां पे, जो बाहर वाला आपके पास पार्ट होता है, बाहर वाले पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो आपके छोटे सर्कल का पार्ट बन रहा है ना, रादर छोटे स्फीयर का पार्ट बन रहा है ना। अगर ये वाला बल्ज आपके छोटे स्फीयर का पार्ट बन रहा है, तो बाहर वाला जो पॉलिश्ड वाला सरफेस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कम लेना पड़ेगा ना। तो यहां पर आप मैं बोल सकता हूं कि बाहर वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपका 30 होने वाला है, और अंदर वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपका 60 सेंटीमीटर होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं, उनको लगता है कि ये तो बड़े सर्कल का पार्ट है, ये तो छोटे सर्कल का पार्ट है। नहीं, रादर बड़े स्फीयर का पार्ट है, छोटे स्फीयर का पार्ट है। नहीं, पूरा अंडरस्टैंड करो, बाहर वाला जो सरफेस है वो छोटे स्फीयर का पार्ट है, अंदर वाला जो सरफेस होता है वो बड़े स्फीयर का पार्ट होता है इन मेनिस्कस लेंस। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो बाहर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चला ना, मगर बाहर वाला सरफेस ही मिरर है ना, तो बाहर वाले सरफेस का फोकल लेंथ कितना होगा? बाहर वाले सरफेस जो कि मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, उसका फोकल लेंथ किसके बराबर होगा? मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं पॉइंट नंबर 1, फोकल लेंथ ऑफ मिरर विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब आपको फोकल लेंथ लेंस का निकालना है। लेंस मेकर फॉर्मूला आता है ना आपको, चलो लेंस मेकर फॉर्मूला देखते हैं, मगर किसके लिए? कनकेवो कन्वेक्स लेंस के लिए। अगेन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, उसको एक बार अच्छे से देखो, वहां से पॉइंट्स नोट डाउन करो, तब जाके यहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेंस का जो फोकल लेंथ होने वाला है, बट
कनकेवो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होने वाला है, इट इज इक्वल टू, आप लिखते हो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 टाइम्स म्यू माइनस 1। अब देख लो R1 का वैल्यू आप यहां पर, अब अगेन मैं यहां पे 30 इंटू 60 डायरेक्टली लिखने वाला हूं। अब नीचे आ जाओ, आपको पता है कि ये तो कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए आपको R1 बड़ा लेना पड़ेगा, R2 छोटा लेना पड़ेगा। अगर ये आपका डाइवर्जिंग लेंस होता फिर आपको R1 छोटा लेना होता, R2 बड़ा लेना होता, नेगेटिव यहां पर आ जाता। ये तो कन्वर्जिंग लेंस है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होने वाला है लेंस का, तो आपको R1 को बड़ा लेना पड़ेगा, R2 को छोटा लेना पड़ेगा। R1 का वैल्यू यहां पर आप 60 लोगे, माइनस यहां पर R2 का वैल्यू आप यहां पे 30 लोगे, म्यू का वैल्यू यहां पर आपको 3/2 देकर है, तो 3/2 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। तो लेंस का फोकल लेंथ जरा देख लो। तीसरा स्टेप यहां पे, लेंस का फोकल लेंथ जो आपके पास आने वाला है, इट इज 1800 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 30 आपका 30 होने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। यहां पर 0 और 0 कैंसिल होगा, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 180 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s आर, ये आपका 60 इंटू 2। तो लेंस का जो फोकल लेंथ है ये आपका 120 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो, लेंस का फोकल लेंथ मिल गया आपको। यहां पर मिरर का फोकल लेंथ पता है, अब आप यहां पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हो, और वो फोकल लेंथ आपके इक्विवेलेंट मिरर का होने वाला है। तो आपको मिरर मिल जाएगा, उसका फोकल लेंथ मिल जाएगा, फिर आप ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिसाइड करो सच दैट कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो आपस पे सुपर इंपोज करे। तो यही तो होने वाला है ना। अब देख लो यहां पर, आप यहां पर डायरेक्टली थर्ड स्टेप में क्या करने वाले हो, आप लिखोगे 1/f इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस आपका 120 आ रहा है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर आपका 15 आ रहा है। आप इसको लिख सकते हो इट इज 1/60, प्लस आप इसको कर सकते हो 4/60। यहां पे मैंने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, ताकि मैं एलसीएम यहां पर 60 ले सकूं, और ऊपर आपका 5 आ जाएगा। कहने का मतलब मैं बोल सकता हूं कि आपका जो एफ इक्विवेलेंट होगा, रेसिप्रोकल लेना है ना यहाँ पे, रेसिप्रोकल लेने पे आपका जो एफ इक्विवेलेंट होगा इट विल बी 60/5 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब कहने का मतलब कि आप देख लो यहां पर, कहने का मतलब यह है कि आपके पास, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो सिनेरियो को एक मिरर से। तो ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया, ये आपका मिरर है। इस मिरर का फोकल लेंथ जरा देख लो, इस मिरर का फोकल लेंथ आपके पास यहां पर 12 सेंटीमीटर है। सिंपल। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर ऑप्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करूं ताकि इमेज उसी पे सुपर इंपोज हो। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को आपको कहां पे रखना होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तभी जाके इमेज भी कहां पे मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब ये जो मिरर है इसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, मैं लिख सकता हूं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर इसका सिंपली 24 सेंटीमीटर होगा। दैट मींस आपको ऑब्जेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू पोल 24 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, तब जाके इमेज वापस कहां पे मिलेगी, ऑब्जेक्ट पर ही सुपर इंपोज करेगी, वो आपको 24 सेंटीमीटर पे ही मिलेगी। तो यहां क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द ऑब्जेक्ट लोकेशन सच दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड। ऑब्जेक्ट और इमेज तब कोइंसाइड करेंगे जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोल, दैट मींस आपको 24 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट और इस मिरर के पूरे कॉम्बिनेशन के बीच का जो सेपरेशन यहां पर होने वाला है, इट विल बी 24 सेंटीमीटर। तब जाके आपने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, इसकी इमेज जो होगी वो इसी पे कोइंसाइड करेगी, इसी पे कोइंसाइड करेगी। बहुत आसान है ये क्वेश्चंस, बट आपको यहाँ पे बस एक चीज का ख्याल रखना होता है कि आपको लेंस और मिरर दोनों का फोकल लेंथ डायरेक्टली नहीं दिया होता है। आपको या तो मिरर का फोकल लेंथ डायरेक्टली दिया होगा, आपको लेंस का निकालना होगा यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, या आपको लेंस का फोकल लेंथ डायरेक्टली देकर होगा, आपको निकालना होता है मिरर का पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर वहां से फोकल लेंथ आप निकालते हो अगेन यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि जब भी आपके क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे, लेंस एंड मिरर पे, तो आपका काम वहां पे होगा एफ इक्विवेलेंट को फाइंड करना। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके दिमाग में पहले ही आना चाहिए कि मे बी इस क्वेश्चन में लेंस मेकर फॉर्मूला यूज हो। तो लेंस मेकर फॉर्मूला सिर्फ वहां पे नहीं था, लेंस मेकर फॉर्मूला लेंसेज में आगे भी यूज होता है और इस तरीके से यूज होता है। तो आज के लिए इतना यहां पर मैं कंक्लूड करने वाला हूं। आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर।